राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के कुछ विधायकों ने की और अब वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में विपिन सिंह परमार के विषय में एक चर्चा हुई कि आप पक्षधर नहीं थे कि क्रॉस वोटिंग और जो ये दल बदल जैसी घटनाएं हैं ये हिमाचल प्रदेश में हो। भाजपा बार बार दावे करती है कि हम 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। देश में तो सरकार बनेगी ही बनेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कई बार ये मंचों से कह चुके हैं, आपने भी ये बात कही है। भाजपा ये दावा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस समय आप मिशन लोटस की बात कर रहे थे, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, उस समय भी सियासी गलियारों में एक चर्चा हुई, विधानसभा परिसर में भी ये चर्चा हो रही थी कि उच्च न्यायालय में जिस तरीके से सीपीएस के मुद्दे को लेकर के वहां पर फैसला आया है या आने वाले दिनों में फैसला आएगा, वो चौंकाने वाला होगा। विषय में चर्चा ये हुई कि अब जो नए विधायक हैं उनको टिकट भाजपा ने दिए, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, जबकि पुराने विधायक भी अंदर खाते नाराज हैं कि उनको टिकट नहीं मिले। और सुधीर शर्मा के भाजपा में आने से कांगड़ा के विषय में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चर्चा भी ये हो रही है कि कांग्रेस के तो सुधीर शर्मा बहुत बड़े नेता थे, पूर्व में मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन अब आपके विषय में जब चर्चा होती है तो कुछ सियासी पंडित ये भी बताते हैं कि आने वाले समय में चूंकि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में आपके लिए भी भविष्य के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। देखिए, राजीव भारद्वाज के विषय में भी एक चर्चा हो रही है और कि राजीव भारद्वाज इतने परिचित चेहरा कांगड़ा पार्लियामेंट्री के लिए नहीं है। प्रयास किया है। हमारा इलेक्शन का जो आधार है वो एक मजबूत संगठन है। इसका एक उदाहरण राकेश चौधरी भी हैं, दूसरा इसका उदाहरण कैप्टन भी हैं, तीसरा लाहौल स्पीति में मारकंडा जी भी हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा। अंदर खाते नाराजगी वीरेंद्र कंवर में भी है। उन बातों पर पर्दा डालने के लिए ऊल जलूल के वक्तव्य मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं, इसका जनता में कोई भी असर नहीं है। पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन लोकसभा से पहले हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम घटा, राज्यसभा में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उन्हीं विधायकों ने भाजपा का दामन भी थामा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। अब चुनावी संवाद होगा और इस चुनावी संवाद में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रहे विपिन सिंह परमार हैं। परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। जी, बहुत आभार, धन्यवाद। से आप लोग भी पीड़िता के परिवारजनों से मिले हैं, परिजनों से बातचीत आप लोगों ने की है। मुख्यमंत्री का ऐसे में एक बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही नहीं है और ये भाजपा द्वारा उछाला गया, एक बार बार कह रहे हैं कि भाजपा नेता इसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले कुछ एक दिनों में यहाँ पालमपुर के नज़दीक कुछ एक घटनाएं घटी हैं और जिन घटनाओं ने समाज के अंदर सनसनी पैदा कर दी है, समाज का आमजन और विशेष करके महिलाएं, बच्चे बच्चियां अपने आप को असुरक्षित जैसा महसूस कर रही हैं। उस घटनाक्रम में अभी 2 दिन पहले कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के ऊपर जिस तरीके से दराट के साथ एक नहीं 12 बार वार किए गए, उसको पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे इस मामले में ये भी कहना है कि पुलिस का स्टेशन वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। पुलिस आती है और उस आरोपी को गाड़ी में बिठा करके ले जाती है और जिस पर वार किया था उसको वहीं पर छोड़ के चली जाती है। और जब मेडिकल करवाने के लिए उस आरोपी को नागरिक अस्पताल में ले जाया जाता है और एक व्यक्ति उसके साथ धक्का मुक्की करता है कि आपने इस लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया, तो पुलिस वाले धक्के देते हैं और लातों से मारना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि चाहे वो सरकार है, चाहे वो प्रशासन है, वो पूरी तरह से फेल है। दूसरा, आपने ये कहा है कि पीड़िता के परिवार में आज मैं पिछले कल भी गया था और श्री जयराम ठाकुर जी और अन्य तमाम नेता उनके घर में संवेदना प्रकट करने के लिए गए थे।
मुख्यमंत्री जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि ये बार क्यों किया गया, ये घायल उसको क्यों किया गया, कोई उसके साथ संबंध तो नहीं थे, कोई इस प्रकार का कोई कारण तो नहीं रहा। अरे भाई, किसी को अधिकार थोड़ी दिया है कि किसी को तेज हथियार से व्यक्ति के जीवन की लीला को समाप्त कर दिए जाए। मुख्यमंत्री जी का ये वक्तव्य जो है, ये महिला विरोधी वक्तव्य है। और मैंने पिछले कल भी इनके नेताओं के वक्तव्य सुने थे, पढ़े थे। कहा था कि भाजपा इसमें राजनीति कर रही है। जहां एक तरफ पूरा समाज इस घटना की निंदा कर रहा है, वहीं पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो रही लॉ एंड ऑर्डर की बात और पालमपुर में जो वारदात हुई उसकी बात। लेकिन अब राजनीति को लेकर आपके विषय में एक चर्चा हुई जब राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के कुछ विधायकों ने की और अब वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में विपिन सिंह परमार के विषय में एक चर्चा हुई कि आप पक्षधर नहीं थे कि क्रॉस वोटिंग और जो ये दल बदल जैसी घटनाएं हैं ये हिमाचल प्रदेश में हो। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 14-15 महीनों में जब से कांग्रेस की हुकूमत आई है, हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के कारण और विशेष करके जो जनता को लुभाने के लिए उन्होंने गारंटियां दी थी, उसके कारण आम जन दुखी था। और कांग्रेस के विधायक भी बहुत दुखी थे। और दुखी शायद वो इसलिए थे कि जो वायदे किए थे वो कोई भी पूरा नहीं हो रहा था। चुने हुए प्रतिनिधियों की अनदेखी हो रही थी। तो उन 6 विधायकों ने उस माहौल से बाहर निकल करके निर्णय लिया कि हम कांग्रेस का राज्यसभा में विरोध करेंगे। अच्छा साहसिक निर्णय था, होना भी चाहिए, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जब उनकी सुनवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश तो फूटेगा ही। और शायद ये हर्ष महाजन जी के लिए जो उन्होंने समर्थन दिया, निसंदेह ये कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां और मुख्यमंत्री का विधायकों के प्रति उदासीन रवैये के कारण ही ये सब कुछ घटित हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं, जो फैसला उन्होंने किया, उन्होंने प्रदेश की जनता के हित के लिए किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा बार बार दावे करती है कि हम 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। देश में तो सरकार बनेगी ही बनेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कई बार ये मंचों से कह चुके हैं, आपने भी ये बात कही है। भाजपा ये दावा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस समय आप मिशन लोटस की बात कर रहे थे, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, उस समय भी सियासी गलियारों में एक चर्चा हुई, विधानसभा परिसर में भी ये चर्चा हो रही थी कि भाजपा के कुछ नेताओं में आपस में भी एकजुटता नहीं थी। इसीलिए शायद आप लोग स्पीकर के चैम्बर के पास गए थे, कुछ इस तरह की भी बातें हुई। क्या था ये पूरा घटनाक्रम? क्या सलाह मशवरा आप लोगों ने भी आपस में किया था? इस दावे का बड़ा कारण क्या था? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि जब ये राज्यसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस के 6 विधायकों ने सामने आकर के अपने मन की बात ये बताई कि हम कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते जी। एक बहुत साहसिक निर्णय था। लोगों ने 5 साल के लिए उनको जितवा करके भेजा था, परंतु वो जनता का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से एक नैतिकता खो चुकी है। बजट जब उन्होंने पारित करवाया तो हम 15 विधायकों को विधानसभा से निष्कासित किया या सस्पेंड किया, मैं ये कह सकता हूं। और ये हिंदुस्तान के बजट सेशन का पहला उदाहरण था कि विधायकों को वहां से सस्पेंड करने के बाद बजट को आनन फानन में पारित करवाया गया। और उससे पहले भी जब मैंने कट मोशन में हेल्थ के ऊपर चर्चा शुरू की थी, उस पर भी मत विभाजन होता है। उस मत विभाजन को भी आनन फानन में ही पारित करवाया गया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के पास बहुमत उस समय भी नहीं था और बहुमत आज भी नहीं है। और जिस प्रकार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में घट रही हैं,
3 विधायकों ने त्यागपत्र दिया है, उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और आज की तारीख में माननीय उच्च न्यायालय में जिस तरीके से सीपीएस के मुद्दे को लेकर के वहाँ पर फैसला आया है या आने वाले दिनों में फैसला आएगा, वो चौंकाने वाला होगा। मैं न्यायालय के निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि असंवैधानिक रूप से 14 महीनों में ये सीपीएस जिस स्थान पर बैठे हैं, ये संविधान की धज्जियों को धेड़ रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय जो है इसमें अवश्य ठीक दिशा लेगा, ताकि हमारी लोकतंत्र की ये व्यवस्थाएं और मजबूत हों और उसी आधार पर आने वाले दिनों में और सब कुछ बढ़िया सामने दिखना शुरू होगा, ये कहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, उससे बार बार एक सवाल उठ रहा है कि भाजपा में जिस तरह कांग्रेस और अन्य दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, उसे पार्टी के कुछ नेताओं को नजरअंदाज भी किया जा रहा है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस विषय में चर्चा ये हुई कि अब जो नए विधायक हैं उनको टिकट भाजपा ने दिए, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, जबकि पुराने विधायक भी अंदर खाते नाराज हैं कि उनको टिकट नहीं मिले। ऐसे में आपको नहीं लगता कि नाराजगी तो है, लेकिन मनाना कहां तक भाजपा के नेता उनको मना पाएंगे, ये भी सोचने वाला विषय। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। अब मैं पिछले दिनों देख रहा था, लगभग 13 पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अलग अलग प्रांतों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से सांसद हैं जो राज्यसभा में, जो लोकसभा में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और बहुत से जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग जिन्होंने अपने स्थान पर बैठ कर के देश की सेवा की है, वो भी शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जहाँ तक आपने हिमाचल प्रदेश के इन 6 विधायकों का जिक्र किया है जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में और भी बहुत से पद रहते हैं, संगठन में जिम्मेवारियां रहती हैं, सरकार बनती है तो बहुत से पद वहां पर रहते हैं। तो समय समय पर ऐसे परिस्थितियां, हालात पैदा होती हैं, परंतु बिठा करके, समझा करके सबको एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास ऐसे मूल सिद्धांत पर चलती है। ये संस्कार, ये विचार हमारी कार्यपद्धति और विचार ने दिए हैं, ये सभी के ऊपर लागू होते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, राजीव भारद्वाज के विषय में भी एक चर्चा हो रही है और कि राजीव भारद्वाज इतने परिचित चेहरा कांगड़ा पार्लियामेंट्री के लिए नहीं है। हालांकि कांग्रेस की टिकट अभी आनी है, आशा कुमारी का नाम भी टॉप पर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि किसी और व्यक्ति को भी कांग्रेस मौका दे सकती है। आपको क्या लगता है इस पार्लियामेंट्री में प्रत्याशी के लिए चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि राजीव भारद्वाज पहले तो बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, आपने भी परिचय अभियान चलाया था, अब वो समाप्त हो चुका है। चुनौतियां कहां देखते हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और पिछले लगभग काफ़ी वर्षों से वो एक कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग पदों पर, और जब सरकार आई है तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारियों को उन्होंने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। हमारा इलेक्शन का जो आधार है वो एक मजबूत संगठन है और ये मजबूत संगठन जनता के विश्वास से चलता है। और जनता और संगठन जब मिल करके मेहनत करते हैं तो फिर एक वातावरण प्रतिकूल नहीं, अनुकूल बनता है। तो ये अनुकूल वातावरण आज जहां पूरे देश में है, हिमाचल में है, हमारे इस संसदीय क्षेत्र में भी है। और सबसे बड़ी बात, मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में समाज के, चाहे वो अन्नदाता हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो या नौजवान हो, ऐसे समाज की चिंता की गई है और समाज के बारे में
हमेशा तत्पर रहे हैं, ये बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और जहाँ तक इस अभियान को आगे चलाने की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक राउंड डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी ने 17 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा कर लिया है। बहुत बड़ा जन समर्थन जनता जनार्दन का मिल रहा है, जनता विश्वास दे रही है और श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के जो कार्यकाल और उपलब्धियां हैं उन पर मोहर लगा रही है। और कांग्रेस की झूठी गारंटियां जिसके कारण जनता अपमानित हुई है, उसका बैर निकालने के लिए, उसका रोष निकालने के लिए 1 तारीख का इंतज़ार कर रही है। 4 को जब चुनाव परिणाम निकलेगा तो सारे हालात हमारे समक्ष होंगे, ये कहना चाहता हूँ। 2022 के आम चुनावों में ये देखा गया कि भाजपा के 21 बागी खड़े हो गए थे। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही लग रही है। ये बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कही कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उचित स्थान देने में असफल रह रही है। इसका एक उदाहरण राकेश चौधरी भी हैं, दूसरा इसका उदाहरण कैप्टन भी हैं, तीसरा लाहौल स्पीति में मारकंडा जी भी हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा। अंदर खाते नाराजगी वीरेंद्र कंवर में भी है। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार आप लोग मना पाएंगे अपने रूठे नेता को, या फिर स्थिति 2022 के आम चुनावों की तरह ही? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जो कार्यकर्ता हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो हमारे हैं, अपने हैं। बातचीत हमारे बड़े नेताओं ने, हमने मिलकर के उनके साथ की है और सारे हालात और परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। स्वाभाविक है जब किसी को लगता है कि मैं भी इस दौड़ में शामिल हो सकता हूं और मैं नहीं हुआ, तो मनाने समझाने का काम भी पार्टी के नेता करते हैं। सब ठीक हो। मुख्यमंत्री बार बार मंचों से भी कह रहे हैं कि विधायक बिक गए हैं। जनता भी ये बात सुन रही है, आप लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सफल हो पाएंगे आप? क्योंकि मुख्यमंत्री भी हर एक व्यक्ति को ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा जो प्रदेश में कर रही है वो प्रदेश हित में नहीं है। ऐसे में लगता है कि जनता की स्वीकार्यता भी भाजपा को मिलेगी? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का दुष्प्रचार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। 15 महीनों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जनता के लिए कुछ विशेष किया हो, योजना के रूप में लोगों को कुछ उपहार दिया हो, कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिन 6 विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस छोड़ने के लिए तत्पर हैं, जो कांग्रेस के एसोसिएट सदस्य थे, उन बातों पर पर्दा डालने के लिए ऊल जलूल के वक्तव्य मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं। इसका जनता में कोई भी असर नहीं है। अगर वो खरीद फरोख्त की बात करते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम इसमें कोई विश्वास नहीं करते, ना हम विश्वास करते हैं, ना हमारा ये कोई संस्कार है। ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, इसलिए उनकी जुबान के ऊपर इस प्रकार की बातें आती हैं। यहाँ दुखी मन से कांग्रेस के एमएलएज ने कांग्रेस छोड़ी है और वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी से जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि फैसले लेने से पहले भाजपा के नेता हमें पूछते भी नहीं हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा भी जरूरी है? नहीं, मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसले करती है, जो निर्णय लेती है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं, पारदर्शी होते हैं और बहुत से विषयों में सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। इसलिए जहां जिन बड़े नेताओं से, पदाधिकारियों से, नेतृत्व से विचार विमर्श करना होता है, वहां पार्टी का नेतृत्व अवश्य सभी को विश्वास में लेकर के काम करता है।
हिमाचल प्रदेश की जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वो इस समय हॉट सीट है। विक्रमादित्य सिंह लगातार कंगना रनौत पर कह रहे हैं कि वो एक टूरिस्ट की तरह हिमाचल प्रदेश में आई है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि बरसाती मेंढक हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कंगना को प्रत्याशी बनाना भाजपा के लिए कितना सही रहेगा? आपको इसमें चुनौती कहाँ लगती है? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि कंगना रनौत जी को मंडी संसदीय क्षेत्र से उतारा गया है। एक महिला है और उस महिला ने मुंबई अपना फिल्मी जगत में जा कर के उन्होंने जो अपना अदा दिखाई है या अपना कर्तृत्व दिखाया है या वहाँ पर अपनी पहचान बनाई है, तो वो प्रशंसनीय है। और उन्होंने समय समय पर बहुत से तात्कालिक सामयिक विषयों के ऊपर अपना मत भी दिया है, अपनी पहचान बनाई है। और ऐसा व्यक्ति या ऐसा नेत्री अगर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनाई गई है, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और उनके बारे में अगर कोई अनाप शनाप की टिप्पणी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ से कंगना रनौत ही जीतेंगे। जो लहर जो आम जनता और महिलाओं के बीच में एक मन बना है, मुझे ये लगता है कि अवश्य वहाँ से हमारी उम्मीदवार कंगना रनौत जी जीतेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार थे। हमने कोशिश की कि इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य है उस विषय में भाजपा के वरिष्ठ नेता क्या राय रखते हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।